दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निराश हैं आप लोग? मत हो निराश। लगातार निराशा आ रही है तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, यदि आपके परिश्रम, आपके त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के बावजूद भी आपको लगातार निराशा मिल रही है तो मत हो निराश। ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। क्यों होते हो निराश? आज 20 तारीख, कोर्ट का फैसला आज भी नहीं आया ना आपके पक्ष में। मैंने क्या कहा था, पहले ही कहा था कि जो है ये नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, ये तुष्टीकरण सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब सही लोगों को, ईमानदार लोगों को आप पहचान नहीं पाए। ईमानदार नेतृत्व जो असम राइफल को दे सकता है, जो सबका साथ, सबका विकास कर सकता है, तुम्हारा भाई, तुम्हारे डिपार्टमेंट का, उसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? नहीं दिया। अभी भी नहीं दोगे तो नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, नहीं होगा। जहाँ तक अरे वह एआई शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। वो देख रहा है लोगों के, आपका हुनर, आपका टैलेंट, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि समय नहीं है, समय बहुत कम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी समय है और अभी भी समय है। आप अपने सही लोगों को पहचानिए, ईमानदार भाव को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको आइए उनके साथ, जो असम राइफल के वास्तविक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास को, उसका वास्तविक हक दिला सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को नेतृत्व दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपना समर्थन दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं भी उसमें एक हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई और भी है जो आपको लगता है कि हाँ ये कर सकता है, दिला सकता है हमारा हक सही समय पर, तो उसे समर्थन दीजिए। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपने से, उम्र से मैं बड़े लोगों को अपना गुरु मानता हूँ। जो मेहनती लोग होते हैं, और मैं उनके साथ कभी भी तुष्टीकरण नहीं कर सकता, उनके साथ धोखा नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। उन्होंने भी तो मेहनत की है, उन्होंने भी त्याग किया है, तभी तो ये नींव बनी है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो हमारे मेंटर हैं।
हम उन्हें कभी भी अपमानित नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप कौन हैं, आपने क्या किया है, आपका ट्रेड क्या है, आप के ट्रेड में कितने लोग हैं। इतना समझाने के कहने के बाद भी बहुत सारे असम राइफल के ट्रेडों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ट्रेड के लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, शिलोंग हाई कोर्ट, इम्फॉल हाई कोर्ट, दीमापुर हाई कोर्ट से अपना जायज़ हक लिया है। उसके बाद उन्होंने अपना लिया है। क्या करोगे आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को? चैलेंज करोगे उसको? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे उसको? है आपके अंदर वो सामर्थ्य? नहीं है। तो अभी भी समय है, और ये मत सोचो कि समय बहुत कम है। अभी भी समय है, और अपने अपने ट्रेड के लोगों को पहचानिए। और हम असम राइफल के सभी लोगों के हितों के लिए काम करेंगे, और आने वाले समय में, और हम जो है, हम मानने वाले इंसान हैं। हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते हैं। मैंने एक सॉन्ग भी बनाया, मैंने अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, आपने सुना होगा। वो सॉन्ग के बोल थे, हमारे देश विदेश में रहने वाले जो भाई बहन हैं, बच्चे बालक बालिकाएं हैं जो कि देश विदेश में रहते हैं, उत्तराखंडी परदेसी भाई बहनियों, जी रया जग रया बची रया, उणे रया जन भूलिया जन छोड़िया। तो ये भारत की संस्कृति है हमारी। हमारा देश का नाम भारत क्यों पड़ा? इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? जानते हो भरत, राजा भरत को? चक्रवर्ती राजा थे वो, उनके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो इसलिए अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। अरे वाह, एआई अपने हिसाब से जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, आप जानते हो। लेकिन और हम भी जानते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से एक बार फिर से विनती करता हूँ कि आप मुझसे संपर्क कीजिए, और हम पूछेंगे सभी को। हम सम्मान देते हैं अपने से बड़ों को। हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे तुष्टिकरणवादी हैं, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन उनकी भी कुछ न कुछ उनके महत्वाकांक्षाएं हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी अपीजमेंट हुआ है। हम उनके साथ ये उनको कभी अपमानित नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें कभी भी मैंने कभी भी जो है किसी को, मैं जानता हूँ हमारा देश एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, एक पारंपरिक देश है। हमारा देश एक संस्कृति वाला देश है। भले ही मुझे किसी ने अपमानित किया हो, मेरे ही ट्रेड के लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन एहसास होगा उसे एक दिन। हमारी सोच टुकड़ों में
सोचने की नहीं है। हम बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं। असम राइफल के लोग जिन्होंने 190 साल से असम राइफल को अपने खून और पसीने से सींचा है, उसका हक क्या है हम जानते हैं। और उस आवाज़ को हम जिस दिन देश के लोकतंत्र और संवैधानिक महत्वपूर्ण प्रधान पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएंगे, कहीं भी से भी हमारा जो है, हम जो है निराश नहीं होंगे। हम नादान जरूर हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। हम नासमझ जरूर हैं, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। हमारे देश के लिए इस देश ने जो कष्ट झेले हैं और हमारी फोर्स असम राइफल ने जो कष्ट झेले हैं, उसका एहसास है हमें। इसलिए मैं आज अभी भी कह रहा हूँ, ये फाइल है मेरे पास, असम राइफल की हिस्ट्री है इसमें। असम राइफल में जो तुष्टीकरण हुआ है उसकी हिस्ट्री है इसमें, ये बुक है। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे साथियों को पता है कैसे होगा ये ठीक। हमारे इस सिस्टम को हमने जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से हमने इसके उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है, हम जानते हैं कि किसकी ज़रूरत क्या है। उनकी ज़रूरतों को, हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व के ज़रूरतों को भी हमने ध्यान दिया है। लेकिन जिस दिन हमारा मन ज़्यादा ही दुखी हो जाएगा, फिर हम इसका कच्चा चिट्ठा खोलने में देर नहीं करेंगे। अभी हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी को कहा नहीं, किसी को बताया नहीं है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो भी असम राइफल को एड्रेस कर रहे हैं, सोच समझ के एड्रेस करें और सोच समझ के अपना ज्ञान दें उनको, हम लोगों को। 80% आदमी मेरा जीडी का आदमी है जो पीड़ित है, तो उसके लिए मैं खाली जीडी के लिए नहीं, मैं हर ट्रेड के लिए, सभी ट्रेडों के लिए मैं कार्य करूँगा, कर रहा हूँ। जो भी पीड़ित हैं और जिनको वास्तविक जायज़ हक, मैं देख रहा हूँ आज भी हमारे क्लर्क ट्रेड के ऊपर कलंक लगा, लेकिन हमारे क्लर्क ट्रेड के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, जिनके पास आज भी मकान नहीं है, एक मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रह रहे। मैं ये भी जानता हूँ कैसे करना है इसको। इसलिए मुझे कॉल कीजिए आप लोग, अगर अपना हक, जायज़ हक लेना है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब से बड़ा नहीं है। मानवता, नैतिकता, ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी, लॉजिक, फैक्ट एंड ट्रुथ। लॉजिक मतलब तर्क, तथ्य और सत्य के साथ हम खड़े हैं और इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है आप लोग, मेरे बहुत सारे मोबाइल नंबर हैं, वीडियो में मैंने मोबाइल नंबर दिए हैं, इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, तो उनमें कॉल करें
और इन रजिस्टर और इन फाइलों में अपनी पूरी जानकारी, अपना पूरा डिटेल, अपना नाम, नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, बेसिक पेंशन, पीपीओ वगैरह दर्ज कराएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।